नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 2 अप्रैल को होने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम। ध्यान रखें, इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा, एक आर्ट्स में जीपीएम का होगा, ध्यान रखें, जिसका भी जो सब्जेक्ट है, एक जियोलॉजी सेकंड का होगा, लेकिन इसका गैस पेपर मैंने बनाया नहीं है, ध्यान रखें। जियोलॉजी की बात हो रही है, बीए यहाँ पे थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जियोलॉजी है ना। और बात करें यहाँ पर बीकॉम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड का होगा। और बात करें आर्ट्स में एक डीआर फर्स्ट का है, रेगुलर का, ध्यान रखें। और एक नॉन कॉलेज का है भैया हिस्ट्री फर्स्ट का। अब यहाँ पे गैस पेपर मात्र 3 ही पेपर के अवेलेबल हैं, ध्यान रखें, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट के बात करूँ यहाँ पर फाइनल ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड का गैस पेपर है। और बीए पार्ट थर्ड नॉन कॉलेज हिस्ट्री फर्स्ट का गैस पेपर आपको देखने को मिलेगा। तीनों का यहाँ पर टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको देख लेंगे और उस हिसाब से आपको टाइम टेबल जो आपका ये मोस्ट क्वेश्चन है उसी टाइम के हिसाब से आपको देखने हैं। बात करते हैं यहाँ पर बीकॉम पार्ट थर्ड बीएडीएम सेकंड के गैस पेपर के बारे में। देखो भैया, यहाँ पे कुछ यूनिट ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम आता है। यूनिट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे आपको देखने को मिलेगा पेपर में। ये ध्यान रखें, पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे आता है। विज्ञापन को परिभाषित करें, इसके प्रकारों का वर्णन करें, विज्ञापन की विशेषताओं, उद्देश्य एवं महत्व को स्पष्ट करें। अब देखो, समय है, मैंने 2 दिन पहले आपको गैस पेपर अपलोड किए हैं, इसको अच्छे से आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। यूनिट फर्स्ट से अगर दूसरा क्वेश्चन बना तो ध्यान रखें, डगमार दृष्टिकोण को समझाइए, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। यूनिट सेकंड की बात करते हैं, विज्ञापन बजट से आप क्या समझते हैं, विज्ञापन बजट के घटकों का वर्णन करो। एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी आ सकता है कि विज्ञापन अभियान नियोजन से आप क्या तात्पर्य है। विज्ञापन अभियान नियोजन को समझाइए, इसकी प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है, या फिर इसकी प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। यूनिट थर्ड की बात करते हैं, मीडिया को परिभाषित करें। क्वेश्चन आएगा, मीडिया को परिभाषित करें, मीडिया प्रतिबिंब के निर्धारकों की व्याख्या करें। कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है, इसी में अगर मीडिया से नया क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखें, मीडिया नियोजन को परिभाषित करें, इसके महत्व व समस्याओं को समझाइए। तो यहाँ से मीडिया से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। विज्ञापन प्रभावशीलता से आप क्या समझते हैं, यूनिट थर्ड से अगर एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान रखें, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, विज्ञापन प्रभावशीलता से आप क्या समझते हैं, इसकी विधियों की व्याख्या करें। विज्ञापन एजेंसी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं यूनिट फोर्थ की, सेल्समैन को प्रेरित करने के लिए क्या आवश्यक है, सेल्समैन की बढ़ती चयन और प्रेरणा की आवश्यकता को बताएं। एक क्वेश्चन है, विक्रय संगठन को परिभाषित करें, इसके स्वरूपों का विस्तार से वर्णन करें। यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं, बिक्री पूर्वानुमान से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी तकनीकें समझाएं। और विक्रय क्षेत्र खरीदने से क्या अभिप्राय है, बिक्री क्षेत्रों की स्थापना के कारणों पर चर्चा करें। तो ये था बीकॉम पार्ट थर्ड बीएडीएम सेकंड का, ध्यान रखें, जो कि 2 अप्रैल को राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ मोस्ट क्वेश्चंस पिछले पेपरों में भी आपने देखे होंगे, अच्छे से मिल रहे हैं बीकॉम के विद्यार्थियों के क्वेश्चन। जब नहीं मिलता है तो भैया मुझे बताया करें, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री फर्स्ट की तरफ, सीधे गैस पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन देख लीजिए भैया, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रृंखला के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि द्वितीय व तृतीय श्रृंखला के संक्रमण तत्वों का त्रिविम रसायन यहाँ से पूछ सकता है। एक डीडी संक्रमण अनुचुंबकीय गुण व उत्प्रेरकीय गुण के बारे में पूछ सकता है। MnO3 अम्लीय है जबकि MnO क्षारीय, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। यूनिट सेकंड की बात करें, वर्नर सिद्धांत से क्वेश्चन आ सकता है। प्रभावी परमाणु क्रमांक के बारे में पूछ सकता है। कोलेट क्या है, कोलेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। पश्चबंधन और उपसह संयोजक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। उभय दंतुक लिगेंड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। वीबीटी थ्योरी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भैया। और अष्टफलकीय संकुलों की प्रकाशिक समावयवता को समझाइए। इसमें अगर यूनिट सेकंड से और क्वेश्चन बना तो ध्यान रखें, पेंटा एमिन आइसोथामोस मनेटो कोबाल्ट, ये सूत्र हैं, ध्यान रखें, आपको लिखने होंगे। क्लोराइड का सूत्र आपसे पूछ सकता है। सोडियम डाई एम्बा बिस ऑक्सेलेटो मैग्नेट के बारे में पूछ सकता है। यहाँ से अगला क्वेश्चन IUPAC नामकरण, ये इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से देख लेना, ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखें। यूनिट थर्ड की बात करें, लेंथेनाइड और एक्टिनोइड से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है भैया। मैं बता रहा हूँ आपको, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखो लेंथेनाइड एक्टिनोइड से बनाए गए हैं। लेंथेनाइड को संकुचन व एक्टिनाइड में चुंबकीय गुण, लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर, लेंथेनाइड संकुल निर्माण क्या है, रंग स्पेक्ट्रम में चुंबकीय आघूर्ण क्या है। यूनिट थर्ड से क्वेश्चन बना एक और, प्रायूरेनियम तत्व में ट्रांस यूरेनियम के बारे में पूछ सकता है। संकुल बनाने की प्रवृत्ति किसमें अधिक है, ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
यूनिट 4 की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो फ्रॉस्ट आरेख के बारे में पूछ सकता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, एक आएगा जल में रेडोक्स तंत्र, एक तत्वों का निष्कर्ष सिद्धांत, मैग्नीज पारबॉक्स आरेख, बेडोक्स विभव के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 5 की बात करें, एसिड पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ऑर्नियस सिद्धांत के बारे में आपसे पूछ सकता है, लुक्ड फ्लड अवधारणा, ब्रोनस्टेड अमल क्षार अवधारणा, लोहरी अमल क्षार अवधारणा के बारे में आ सकता है, और लुइस की अमल क्षार संकल्पना के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन अगर बना तो धातु अमोनिया विलयन, समतलन प्रभाव, अमल क्षार अभिक्रिया, द्रव अमोनिया विलायक। ध्यान रखें ये अपडेट थी यहाँ पर बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री फर्स्ट से रिलेटेड। ध्यान रखें केमिस्ट्री का पेपर लेंथी बनता है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स खुद की तरफ से करने होंगे। देखो ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन मिल जाएं, कभी कोई पेपर मिल भी जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं भी मिलता, किसी में सारे क्वेश्चन मिलते हैं। आज किसी ने व्हाट्सअप स्टेटस देखा हो तो देखना सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गए, हर यूनिट से आगे पीछे कहीं कुछ नहीं है। ध्यान रखें पूरा का पूरा 100% मैच हो गया। ये फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट की बात थी जो मैंने आज स्टेटस लगाया था। ध्यान रखें। ठीक वही बात करें, कुछ पेपर में क्वेश्चन एक भी नहीं मिलता। थोड़े दिनों पहले मैंने हिंदी लिटरेचर का बनाया था नॉन कॉलेज के लिए, उसमें मात्र एक ही क्वेश्चन मिला था। तो कह नहीं सकते भैया मिले तो पूरा मिल जाए, नहीं तो एक भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से तो थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बात करते हैं बीए पार्ट 3 नॉन हिस्ट्री फर्स्ट। जो गलती हिंदी लिटरेचर फर्स्ट में मैंने की, इस बार उसको यहाँ पर मैंने अच्छे से मतलब कि मेहनत की है कि हिस्ट्री फर्स्ट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर को समझ के काफ़ी समय लगा के आपको यहाँ पर पेपर तैयार किया हिस्ट्री फर्स्ट के। हिस्ट्री फर्स्ट में थोड़ा सा पेपर हार्ड भी आता है और लैंग्वेज भी काफ़ी हार्ड होती है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों और मराठों के बीच का संघर्ष का वर्णन करो। इन संघर्ष में मराठों की असफलता के क्या कारण थे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्लासी के युद्ध में बक्सर के युद्ध, भैया दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक मिलेगा। कारण और परिणाम आपसे पूछ सकता है, चाहे छोटा क्वेश्चन आए चाहे बड़ा क्वेश्चन आए। स्थायी बंदोबस्त के गुण में दोषों का मूल्यांकन करो। ध्यान रखिए ये 2022 में क्वेश्चन आया था, इस बार रिपीट हो सकता है। राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो। 2022 में 2021 में क्वेश्चन आया था, 2024 में चांस बन रहे आने के। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय के योगदान का मूल्यांकन करो। यहाँ पर देखो भैया एक क्वेश्चन ये भी है कि राजा राम मोहन राय हुए, बाकी जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, यहाँ से पढ़ जाना, इनको देख जाना। एक क्वेश्चन कन्फर्म इन तीनों चारों में से एक देखने को मिलेगा। कुछ टिप्पणी लिखी है जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, किसी टॉपिक पर बड़ा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। धन निष्कासन सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चंपारण सत्याग्रह, होम रूल आंदोलन, रोलेट एक्ट, पंचशील सिद्धांत, साइमन कमीशन, बंगाल में द्वैध शासन, स्वदेशी आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, गुट निरपेक्षता, आर्य समाज। देखो भैया 10-11 लिखे हैं मैंने पॉइंट। यहाँ से आपको 3-4 छोटे क्वेश्चन जो आते हैं 4-4 नंबर के वहाँ से देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो फिर इनमें से बड़ा क्वेश्चन कन्फर्म इन टॉपिक पर आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत अच्छे से देख जाना, इनके टॉपिक को भी देखने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की परिस्थिति, इसके कारणों में स्वरूप की व्याख्या करो। 2022 में आया था, चांस बनेगा पूरा आने का। 1935 के अधिनियम की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज व आईएनए की भूमिका का मूल्यांकन करो। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो। ये इंपॉर्टेंट है भैया, देख लेना अच्छे तरीके से। और समाज सुधार आंदोलन में भारतीय नारी की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। ये पूछा नहीं गया 2-3 साल से शायद, तो देख लेना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें। और ये शायद 2021 के रेगुलर में आया था ये क्वेश्चन, इस बार नॉन कॉलेज में आ सकता है, ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बता दिए मैंने। फिर भी कोई अपडेट हो, आपको लगता हो कहीं क्वेश्चन और भी बन सकता है, तो आप कमेंट कर देंगे, बाकी विद्यार्थियों को भी हेल्प हो जाएगी। और रेस्पॉन्स जरूर किया करें, ध्यान रखें। पेपर मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो अगले के लिए अच्छे एफर्ट करेंगे। इस तरीके से काफ़ी अच्छे पेपर आपके चल रहे हैं। लगभग सभी के एक पेपर यहाँ पर हो चुके हैं काफ़ी क्लासेज के, तो अब पता भी चल गया होगा कि पेपर कहाँ से बन रहा है, और उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है भैया, अंतिम समय है, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। फाइनल ईयर के विद्यार्थी बैक नहीं लगवानी, नहीं तो सप्लीमेंट्री आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। थैंक यू।